वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर डेट, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये और इसके कॉजेज़ क्या हैं। सर्कुलर डेट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में से है और जिसकी वजह से हमारा जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और करंटली जो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट है वो 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ का हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि ये किस वजह से है, क्या रीज़न्स क्या हैं इसके। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सर्कुलर डेट होता क्या है। हाँ, असल में जब हम पाकिस्तान जो है वो, चूँकि पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं होता और जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वो ऑयल है, तो इसलिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ऑयल जो है वो क्रूड फॉर्म में होता है, वो यूज़ के काबिल नहीं होता। उसे यूज़फुल बनाने के लिए हमें रिफ़ाइनरी में उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है। जब क्रूड ऑयल रिफ़ाइनरी में जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक पार्को है जो कि एक रिफ़ाइनरी इदारा है जो ऑयल को रिफ़ाइन करता है, तो उसमें वो जो पार्को है, जो रिफ़ाइनरी इदारा है, वो परचेज़ करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट से परचेज़ करता है और फिर वो पार्को में रिफ़ाइनरी के लिए जाता है क्रूड ऑयल। और फिर जब वहाँ से क्रूड ऑयल निकल के फर्नेस ऑयल की शक्ल में निकलता है। फर्नेस ऑयल से मुराद ये है कि अब जो क्रूड ऑयल है वो यूज़ के काबिल हो चुका है, इस्तेमाल के काबिल हो चुका है। अब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। वहाँ से फर्नेस ऑयल जो है वो पीएसओ को ट्रांसफ़र किया जाता है, पीएसओ को सेल किया जाता है बेसिकली। और जो पीएसओ है वो परचेज़ करता है इस रिफ़ाइनरी इदारा जो है हमारा पार्को से। पीएसओ के पास जाने के बाद, पीएसओ से जाने के बाद पीएसओ जो है वो इसे सेल करता है जो पावर प्लांट्स हैं, जो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स जो इस्टेब्लिश हुए हैं, जिस तरह के हपको है, तो हपको को ये फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पे जो फर्नेस ऑयल है उसको यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी होती है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, जैसे हेस्को हो गया, लेस्को हो गया। हेस्को मींस हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, केईएससी हो गया कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, या लेस्को हो गया लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इन्हें जाती है। इन्हें डिस्कोज़ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एंड यूज़र जो लोग हैं इन्हें दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो एक सर्किल है सप्लाई का, ये पूरा जो है वो सर्किल है सप्लाई का। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम जो है वो आती, मोस्टली जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ पे अग्री हैं कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे और यहाँ पे है। जो सर्कुलर डेट जो यहाँ पे बनता जा रहा है उसका कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले है इनएफिशिएंसी का मतलब जो पॉलिसी मेकिंग है हमारी गवर्नमेंट के सतह पे, वो बहुत ही वीक रही है और वो बहुत इतना ज़्यादा कंक्रीट नहीं रही है। हमेशा जो पॉलिसीज़ बनती आ रही हैं मोस्टली 30 इयर्स में, 90s से लेकर और ऑनवर्ड्स, वो इतनी कंक्रीट नहीं रही, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं रही हैं। और उसी की एक वजह ये है, इन्हीं डेफिशिएंट पॉलिसीज़ की वजह से सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला गया है। यहाँ पे जब सप्लाई, एक दूसरी चीज़ है लाइन लॉसेस। कॉज इसका, लाइन लॉसेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से डिस्कोस के पास गई, डिस्कोस से जब एंड यूज़र के पास गई, डिस्कोस से एंड यूज़र के पास जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होके यहाँ पे जाती है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कोस से एंड यूज़र तक पहुंचती ही नहीं है, बीच में ही इस एरिया में ही कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। वो जो लॉस है, यहाँ पे एंड यूज़र डिमांड कर रहा है, इनका काम है सप्लाई करना, वो सप्लाई नहीं हो पाती है, अब वो गुम हो जाती है। वो इनएफिशिएंसीज़ की वजह से यहाँ पे ये जो डिस्कोस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट इदारे हैं पाकिस्तान के, तो लाइन लॉसेस यहाँ पे हो जाती हैं, लाइन गुम हो जाती हैं, लाइन इन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गई। अब यहाँ से सप्लाई हो रही है, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बीच में कहीं गुम हो जाती है। अब होता क्या है कि जो अमाउंट, जो पेमेंट डिस्कोज़ ने इन्हें देनी होती है वो दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ
बिल्स, यहाँ से जो बिल एंड यूज़र जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा वही बिल डिस्कोज़ को देगा, और फिर डिस्कोज़ वही बिल जो है वो यहाँ पे इन्हें जो है वो पेमेंट करेंगे। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लाइन लॉसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिजली प्रोवाइड की जा रही है, सप्लाई बिल्कुल ठीक है, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे जितनी लेट सपोज़ कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 100 है, लेट सपोज़ कि यहाँ से इन्होंने 100 यूनिट दिए इलेक्ट्रिसिटी के, इन्हें 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के इन्हें दिए। इनका काम है कि 100 इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट मिले हैं वो यहाँ तक प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जा रहे हैं 50 यूनिट, क्योंकि बीच में जो 50 यूनिट है रिमेनिंग है वो कहीं लॉस हो जा रहे हैं, वो लाइन लॉसेस है। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्कोस को दिए 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने थे वो नहीं पहुँच पाए। अल्टीमेटली होगा क्या कि जो रेवेन्यू यहाँ से डिस्कोस रेवेन्यू जनरेट कलेक्ट करेगा वो उतना नहीं हो पाएगा जितनी कि पावर प्लांट्स ने इन्हें सप्लाई की है। तो अल्टीमेटली बर्डन बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और ये डेट्स यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, कर्ज़ा यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। दूसरा है पुअर रेवेन्यू, तीसरा है पुअर रेवेन्यू कलेक्शन। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी ही नहीं, अगर यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ पे दे दिए इन्होंने और 100 यूनिट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्चुअल जितनी कलेक्शन होनी चाहिए, रेवेन्यू का जितना कलेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अल्टीमेटली यहाँ पे इस पे बोझ बढ़ता चला जाता है, बोझ इस पे बढ़ेगा, ये भी लॉस करेगा, इस पे बोझ पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये पेमेंट इधर नहीं कर पाएगी, ये यहाँ पे पेमेंट ये इसे पेमेंट नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली ये इसे पेमेंट नहीं कर पाएगी, ये इधर पेमेंट नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली इधर पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये जो जिस तरीके से जो हर एंटिटी जो है वो जिस तरीके से कर्ज़े का शिकार होती चली जाती है, और डेट जो है वो हर एंटिटी के एंड पे बढ़ता चला जाता है, यही डेट जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में जब हम देखेंगे तो इसे कहते हैं सर्कुलर डेट। अच्छा जी, फिर है चौथा एक्सेसिव रेंट ऑफ आईपीपीज़। अब ये जो है ना पावर प्लांट, अब ये चूँकि पॉलिसीज़ इतनी ख़राब बनाई गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे बेतहाशा प्लांट्स लगा दिए। अब बेतहाशा प्लांट लगाने से हुआ क्या कि इनका चूँकि जो रेंट होता है वो फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है, तो ये यहाँ पे जब तक लगे रहेंगे तब तक उनका रेंट जो है वो डेली, वो मतलब मंथली हो या ईयरली हो, वो बढ़ता चला जाएगा। वो प्रोड्यूस करें या ना करें, लेकिन जो रेंट है वो तो फिक्स्ड होता है, तो वो तो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अलग बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे अलग बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ से चूँकि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, रेवेन्यू इनको नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ से इधर नहीं जा रहा है, इधर से इधर नहीं जा रहा है, तो ये ओवरऑल जो है वो सारा का सारा सर्कुलर एक कर्ज़े के हर एंटिटी जो है वो अपने एंड पे मकरूज़ है, क्योंकि यहाँ इनकी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से, और इधर इसका जो कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाई गई ताकि इनके बारे में भी सोचा जाता है कि जब हम इस्टेब्लिश करेंगे, जब प्लांट लगाएंगे तो उसके भी फ़िक्स्ड कॉस्ट भी होगी। तो गवर्नमेंट की भी इनएफिशिएंसी हो गई, लाइन लॉसेस हो गए, पुअर रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, एक्सेसिव रेंट ऑफ आईपीपीज़ हो गई, इंटरनेशनल पावर प्लांट्स, आईपीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पावर प्लांट्स। फिर लेस डिमांड। अब यहाँ पे ये जो है ये मुसलसल बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुसलसल बिजली प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और इन्हें प्रोवाइड करते जा रहे हैं, प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक्चुअली डिस्कोस के पास इतनी बिजली है जितनी कि यूज़र डिमांड ही नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे ये 100 लेट सपोज 100 यूनिट नहीं, ये 1000 यूनिट्स प्रोवाइड करके देते जा रहे हैं इन्हें, और यहाँ पे सिर्फ जो एक्चुअल यूज़ है या एक्चुअल जो डिमांड है वो लेट सपोज के वो 500 यूनिट्स की है या 600 यूनिट्स की है, तो बाकी जो रिमेनिंग बचता जा रहा है वो ओवरबर्डन होता चला जा रहा है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें जितनी जो डिमांड है उससे ज़्यादा जो है ये सप्लाई करता जा रहा है हमें, और वो ज़ाहिर सी बात है कि वो यूज़ तो हो नहीं रही है, वो यूज़ नहीं हो रही तो इस पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को पर बहुत ही उनकी राय है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जो एक्चुअल जो सर्कुलर डेट की जो एक्चुअल वजह है वो ये डिस्कोज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं बेसिकली, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है पावर प्लांट्स का। फिर इनकी यहाँ पे करप्शन भी बेइंतहा है, यहाँ से और इनके एंड यूज़र के दरमियान जो करप्शन है वो भी बेइंतहा की है कि होता ये मोस्टली पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो एंड यूज़र है वो लेट सपोज़ के वो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जो एक्चुअली जो लोग हैं उन्हें जो है लेट सपोज़ के 5,000 मंथली इन्होंने बांधे हुए हैं इनको देने के लिए। अब वो 5,000 इनको दे देते हैं और एंड यूज़र जो है वो 50,000 की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हो रहा है
कि यहाँ पे जो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए वो उतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत ही एक्चुअल प्रॉब्लम जो लाई करती है वो यहाँ पे लाई कर रही है, और ये समझ लें कि 80 to 90% जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, और 10% या 5% यहाँ पे है, और 5% यहाँ पे लगा लें। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो एंड यूज़र पे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पे और पावर प्लांट्स के दरमियान है, और जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का वो $2.3 ट्रिलियन का हो चुका है।